प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। प्रेरितों के काम उसका 3 वर्स 19। प्रेरितों के काम उसका 3, द चैप्टर 3 वर्स 19। एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 19। मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को गौर से पढ़ें और इस वचन की ओर हम गौर से सुने। कोई पढ़ेंगे हमारे बीच में? प्रेरितों के काम 3 उसका 19। इसीलिए क्या करो? कम ऑन, क्या करो? मन फिराओ और लौट आओ। जब यीशु मसीह ने अपने मिनिस्ट्री को शुरू किया था, वेरी फर्स्ट वर्ड उसने क्या कहा? क्या कहा? मन फिराओ। दिस इज द वेरी फर्स्ट वर्ड जो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था। और उसके बाद अगर आप देखोगे, आने वाले दिनों में परमेश्वर के जितने चेले लोग थे, उन्होंने यही वचन को लेके जाके पूरे संसार में प्रचार किया। ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने प्रचार किया कि मन फिराओ। माय डियर फ्रेंड, ध्यान से सुनिए। बाइबल बताती है हम सारे इंसान, एवरीवन, हम सब पापी थे। लिसन टू मी, हम सब पापी हैं। क्योंकि भजन संहिता में अगर आप पढ़ोगे, बाइबल में वहां पे बताती है कि हम पाप से उत्पन्न हुए हैं। बट यीशु मसीह इस संसार में आकर, ही डाइड ऑन द क्रॉस, उस क्रॉस पे मरा ताकि उसके लहू के द्वारा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत काल का जिंदगी उसको मिलेगा। आमीन। इसीलिए परमेश्वर एवरीवन, हर एक शख्स को एक ही चीज बोलता था, मन फिराओ, मन फिराओ। आमीन। बट वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, इस संसार में सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है, कम ऑन, 100 में से 80 to 90% लोगों के सवाल यह होता है, एंड आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। जब भी मैं मिलता हूं किसी को, कोई विश्वासी हो या अविश्वासी हो, कोई यीशु मसीह को जाने या कोई यीशु मसीह को नहीं जाने, एक सवाल कॉमन रहता है उनके बीच में। जो विश्वासी होता है वो कहता है कि पास्टर, मैं पश्चाताप करने के बावजूद भी मेरी जिंदगी में बदलाहट क्यों नहीं है? मन फिराने के बावजूद भी मेरी जिंदगी में आर्थिक परिस्थिति वैसा ही है। लिसन टू मी केयरफुली। पश्चाताप करने के बावजूद भी मेरे घर में शांति नहीं है। पश्चाताप करने के बावजूद भी मेरे घर में खुशी नहीं है। What is wrong? What is wrong? पास्टर प्लीज मुझे हेल्प करिए। Listen to me carefully. पश्चाताप करने के बावजूद भी पास्टर मेरे घर में मिरेकल्स नहीं हो रहे हैं, मेरे घर में ब्रेक थ्रू नहीं है, आर्थिक परिस्थिति वैसा है, जब मैंने पश्चाताप नहीं किया था तभी भी वैसा है, अभी भी वैसा है। What is wrong? अगर कोई अविश्वासी है तो बोलता है, पास्टर मेरी जिंदगी में ठीक हो ही नहीं रहा है। What to do? क्या करे? This is the biggest question in today's day. पश्चाताप करने के बावजूद भी there is nothing such called excitement. परमेश्वर हमें खुशी देता है, शांति देता है, but still घर में खुशी बाजू में है। खुशी किसका नाम है शायद? हाँ, बाजू में है खुशी, वो नाम में ही है, जिंदगी नहीं है। Listen to me. Let me tell you something. मेरा ध्यान से सुनिए। जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया था, मुझे कोई कहता है, पास्टर आज भी पश्चाताप करने के बाद भी आज भी मेरे घर में क्या है? बीमारियां हैं। आई से हाउ कैन इट पॉसिबल? आज भी ये सारी चीजें हैं, आज भी। व्हाई? प्रॉब्लम क्या है? लेट मी टेल यू समथिंग। जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया था, पुराने करार में, अगर उत्पत्ति की किताब में अगर आप पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया था, देयर वॉज नो डिजीज। लिखा है बाइबल में डिजीज था प्रभु ने बनाया था? नो।
देयर वाज नो डिजीज, वहां पे बीमारी था ही नहीं। इनफैक्ट बीमारी का नाम भी नहीं मेंशन हुआ था। इट वॉज ब्यूटिफुल। परमेश्वर ने जब भी कोई चीज को बनाया वो हमेशा कहता था अच्छा है, अच्छा है। इट वॉज ब्यूटिफुल। इट ऑल एंटर्ड, ये सारी चीजें इस संसार में इसीलिए एंटर हुआ बिकॉज ऑफ डिसोबीडियंस। जब इंसान ने परमेश्वर का आज्ञा का पालन क्या, परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया। बट पापी होने के बावजूद भी यीशु मसीह नया करार में इस दुनिया में आके उसने हमारे हर एक पापों को लेके हमें एक विजय दिया है। लिसन टू मी। उसने उस क्रॉस पे हर एक बीमारी को खत्म कर दिया है। उसने उस क्रॉस पे हर एक श्राप को खत्म कर दिया है। उसने उस क्रॉस पे हर एक बेबरकती को खत्म कर दिया है। उसने उस क्रॉस पे हर एक प्रकार के पावर को पावरलेस कर दिया है, ताकि जो पश्चाताप करे और परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करे तो उनको क्या हो, ये सारी चीजों से होके वो ना गुजरे। ध्यान से सुनिए। He went through all this thing, वो गया ताकि हम ना जाए। बट विश्वास करने के बावजूद भी, come on, यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करने के बावजूद भी why things are not changing? क्या आपने कभी सोचा है why आज भी हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में बीमारियां हैं? why? कभी सोचा है आपने कि मैं ही खाली सोचता हूं? कभी सोचा है? कम ऑन, आइए हम बातें करते हैं। कम ऑन, हैव यू एवर, कभी सोचा है आपने इस बारे में? किसी ने कहा पास्टर पश्चाताप करने के बावजूद भी आई एम स्टिल सफरिंग, मैं अभी भी सफर कर रहा हूं, अभी भी मैं सफरिंग स्टेज में हूं। आई डोंट नो व्हाई पास्टर, बट आई वांट टू क्लियर वन थिंग। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। सफरिंग अगर परमेश्वर की ओर से है तो चलेगा। सफरिंग अगर परमेश्वर की ओर से है तो चलेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जिंदगी में कुछ कुछ परिस्थितियां इसीलिए भेजता है कि आप मजबूत बने, आपको मजबूत करने के लिए वो भेजता है। इट मीन्स गॉड इज शोइंग इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट दिखा रहा है आपके जिंदगी में। ही इज मेकिंग यू, आपको बना रहा है। ही इज बिल्डिंग यू, आपको मजबूत बना रहा है। आपके विश्वास को वो और मजबूत बना रहा है ताकि आने वाले दिनों में आप आशीषित हो और आगे बढ़े। इट्स लाइक ए सोनार। एक सोनार सोने को आग में डालता है, राइट? आग में डालने को वो क्यों डालता है? तोड़ने के लिए, खरा बनाने के लिए, राइट? ताकि वो खरा बने और एंड में उसका क्या हो, वैल्यू बढ़े। वैसे परमेश्वर ऐसे हमारे जिंदगी में ये सिचुएशंस को भेजता है ताकि हमारा वैल्यू बढ़े, हमें मजबूत बनाए। कम ऑन, प्रभु आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको चट्टान की तरह स्ट्रांग बनाने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके वैल्यू को बढ़ाने के लिए परमेश्वर कुछ कुछ सिचुएशन या सफरिंग को अलाउ करता है। बट आज हम देखेंगे अगर परमेश्वर की ओर से अगर ये सारी चीजें, सफरिंग नहीं आ रही है आपकी जिंदगी में, कहीं और से आ रही है, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? Why these things are still existing? हमारी जिंदगी में अभी भी ये सारी चीजें क्यों है? How many of you are there with me? कितने जन मेरे साथ हैं? कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? Come on. Hallelujah. Praise the Lord. What is the problem? Why these things are happening? क्यों हो रहा है? Why? Come on. Why things are not changing? क्यों नहीं बदल रहा है? यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी चीजें नहीं बदल रही। Why? What is the problem? Look at this world. अगर आप इस संसार को देखें, look at this world. अगर आज की दुनिया में अगर आप देखोगे, every year कुछ ना कुछ आ ही रहा है, right? New variant
एवरी ईयर एक गया नहीं कि दूसरा आ गया, राइट? कोविड गया नहीं कि दूसरा क्या आया, डेल्टा, डेल्टा गया नहीं कि ओमिक्रॉन, बैक टू बैक ये चीजें हो रही है। व्हाई? क्या हमने कभी सोचने की कोशिश किया है व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग? बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। थाउजेंड्स ऑफ केसेस, थाउजेंड्स, न्यूज देखोगे सब पता चलेगा। एवरी डे, कम ऑन, पीपल आर डाइंग जैसे कि उनका कोई वैल्यू नहीं है। क्या परमेश्वर ने इस संसार को इसलिए बनाया था? नो। देन व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग? परमेश्वर ने इस संसार को बीमारी से भरने के लिए नहीं बनाया था। When he created this world, जब उसने इस संसार को बनाया था, very first thing उसने क्या कहा? फलो फूलो जाओ। It was beautiful, सब कुछ खूबसूरत है। परमेश्वर खूबसूरत चीजों में ऐसे सारी चीजें क्यों कर रहा है? Why? God didn't create a human being ताकि वो कोई deadly peril या deadly pestilence से मरे। No, ये परमेश्वर का प्लान नहीं है। अगर ये परमेश्वर का प्लान नहीं है, then why these things are happening? क्यों हो रहा है? Come on, 2020 2021 was very bad, बहुत ही बैड था ऑनेस्टली। एवरी टाइम न्यूज में अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ हो ही रहा था। काफी जन हमारे साथ नहीं रहे, काफी जन, come on, क्या परमेश्वर ने इसलिए इस संसार को बनाया था? नो, he didn't create it this way. Why these things are happening? भजन संहिता 91 में अगर आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा गया है, भजन संहिता 91 में लिखा गया है, कोई पढ़ेंगे भजन संहिता 91 3 और 4। God will protect you from every deadly peril and pestilence. मैं तुम्हें हर एक प्रकार की फैलता हुआ रोग से मैं बचाऊंगा, महामारी से बचाऊंगा। This is the promise of God. But why these things are happening? यीशु मसीह के वचन होने के बावजूद भी why ये सारी चीजें हो रही है? आपके दाएं और 1000 गिरेंगे, बाएं और 10,000 गिरेंगे, बाइबल में लिखा गया है, पर तुम्हें कुछ नहीं होगा। बट व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग? क्यों हो रहा है? वचन में लिखे जाने के बावजूद भी व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग? परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा था कि वर्ल्ड में ऐसे कुछ हो। दिस वाज नेवर गॉड्स प्लान। परमेश्वर चाह रहे थे सभी लोग फूले फले आशीषित हो। Amen. That was the promise जो परमेश्वर ने एडम एंड ईव को दिया था। Why? Sometimes we think, ध्यान से सुनिए, कभी कभी हम सोचते हैं कि प्रभु ये क्या हो रहा है, बट परमेश्वर जो भी करता है वो ऐसा नहीं करता। There is a reason. वो हर चीज में एक रीजन होता है। Listen to me carefully. पश्चाताप करने के बावजूद भी चीजें क्यों नहीं बदल रही है? पश्चाताप करने के बावजूद भी आज भी हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्यों है? पश्चाताप करने के बावजूद भी आज भी व्हाई थिंग्स आर नॉट चेंजिंग? व्हाई? अगर वो वचन को गौर से पढ़ोगे, प्लीज रीड इट वंस अगेन। प्रेरितों के काम उसका 3:19, कोई पढ़ेंगे? प्रेरितों के काम 3 उसका 19। Read it carefully. This, listen to me. मन फिराओ और, ऊंची आवाज में पढ़े, मन फिराओ और लौट आओ। एक वर्जन में कहता है टर्न टू गॉड, परमेश्वर की तरफ मुड़ जाओ। इट मीन्स हम पश्चाताप तो कर रहे हैं, बट हम परमेश्वर की तरफ मुड़ नहीं रहे हैं। ध्यान से सुनिए, Why things are not changing? ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हो रहा है? प्रॉब्लम्स अभी भी क्यों है? बीमारी अभी भी क्यों है? बिकॉज हम यीशु मसीह में आने के बाद पश्चाताप कर रहे हैं मुख से, बट हमारी जिंदगी मुड़ नहीं रहा है प्रभु की तरफ। कितने जन को समझ में आ रहा है यहां पे?
माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू, परमेश्वर सिर्फ हमें पश्चाताप करने के लिए ही नहीं, हमें मुड़ने के लिए भी कह रहा है या सिखा रहा है। इस वचन के द्वारा हमें मुड़ना है परमेश्वर की तरफ। इट्स लाइक मैं पहले संसार में था, ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं पहले गलत काम करता था, मैं पहले झूठ बोलता था, व्यभिचार में था या कोई भी चीज में था, ओके, ध्यान से सुनिए, ओके, पर जब मैं पश्चाताप कर रहा हूं, दैट इज अ फुल स्टॉप मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में फुल स्टॉप हो गया और मुझे अभी परमेश्वर की तरफ मुड़ना है। मैं पहले संसार के हिसाब से चल रहा था, ओके, बट द डे जब मैंने पश्चाताप किया, बट द डे जब मैंने कहा कि नहीं प्रभु, आज से मैं नहीं करूंगा, इट्स फाइन, आज से मेरी पापों को प्रभु मैं तुझे देता हूं, लॉर्ड फॉरगिव मी, दैट इज द डे मैं फुल स्टॉप लगा के आई हैव टू टर्न, मुड़ना है टू द लॉर्ड। पश्चाताप करो और लौट आओ। What is the meaning of लौट आओ? मुड़ो परमेश्वर के वचन की तरफ, परमेश्वर की तरफ। God is willing to bless। परमेश्वर आशीष करना, ये तो परमेश्वर की इच्छा है, सभी जन आशीषित हो, फूलो फलो, ये परमेश्वर की इच्छा है। But why things are not happening? Because हम परमेश्वर की तरफ नहीं मुड़ रहे हैं। We are not turning to God। Amen? Hallelujah! Praise the Lord। अपने बाजू वाले को देख के बोलो जय मसीह की। आप लोग इतना चुपचाप क्यों है? Amen? My dear friend, बाइबल हमें सिर्फ पश्चाताप करने के लिए ही नहीं, मुड़ने के लिए भी सिखा रहा है। हमें मुड़ना है। Amen? Hallelujah! This is the word of God। ये हमारा एक्शन, दिस इज द एक्शन जो परमेश्वर हमसे चाहता है। See this world। अगर आप इस संसार में देखेंगे, look at this world, अगर आप देखोगे आज से कुछ साल पहले कैसा था, अभी कैसा है, राइट? कितने जन को समझ में आ रहा है, राइट? आज से पहले कैसा था, अभी क्या हो रहा है? एवरी ईयर कुछ ना कुछ हो रहा है। Why these things are happening? क्योंकि आज भी पीपल आर नॉट टर्निंग टू गॉड। आज भी लोग वही कर रहे हैं जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है। दुनिया में सब कुछ कर रहे थे, वो सैटेलाइट में पहुंच गए, सैटेलाइट लेके मून में पहुंच गए, चांद में पहुंच गए, पर एक चीज अभी भी, दे आर नॉट टर्निंग टू गॉड। That's why these things are happening। Amen? Most of the time हम चाहते हैं कि हम सोचते हैं कि ये पॉलिटिकल प्रेशर है, पॉलिटिक्स के वजह से ये सारी चीजें हो रही है, बड़े बड़े ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स लोगों की वजह से ये सारी चीजें हो रही है, एवरीथिंग XYG, राइट? बट लेट मी टेल यू समथिंग, नो माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट द वे। आपके घर में मैं आपके बिना इजाजत से घुस सकता हूं? आपके घर में मैं बिना इजाजत से घुस सकता हूं? कम ऑन, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपके घर में मैं आपके बिना इजाजत से घुस सकता हूं? नहीं ना? तो ये संसार को बनाने वाला परमेश्वर है। ही इज द क्रिएटर, इन्वेंटर। जैसे आपके घर में जिसको आपने बनाया है, जिसको आपने बिल्ड किया है, जिसको आपने बनाया है, सजाया है, आपके बिना इजाजत से अगर मैं घुस नहीं सकता हूं, तो मैं इस संसार, कोई भी चीज इस संसार को जो परमेश्वर ने बनाया है उसकी इजाजत के बगैर घुस सकता है? घुस सकता है? Come on। Then why these things are happening? क्यों हो रहा है? This is the Lord who is doing everything। ये परमेश्वर सब कुछ कर रहा है। Listen to me carefully। उसके इजाजत के बगैर तो पत्ते नहीं हिलते हैं,
उसके इजाजत के बगैर तो सूरज भी नहीं उगती है, उसके इजाजत के बगैर हवा नहीं बहती है। बिकॉज एवरीथिंग अंडर द हेवन, स्वर्ग के नीचे हर एक चीज का अथॉरिटी उसके पास है। उसके इजाजत के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। इट मींस जो भी कुछ हो रहा है ये परमेश्वर अलाउ कर रहा है। दिस इज द लॉर्ड हु हैज अलाउड एवरीथिंग। क्यों कर रहा है? बिकॉज पीपल आर नॉट टर्निंग टू गॉड। पश्चाताप करो और लौट आओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लौट आओ? टर्न टू गॉड, परमेश्वर की तरफ मुड़ो। मैथ्यू 28 का 18 कोई पढ़ेंगे प्लीज? मैथ्यू 28 का 18। कम ऑन। मैथ्यू 28 उसका 18। मैथ्यू, हाँ, उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा हाँ, अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिया गया है? यीशु मसीह को दिया। आपको लगता है यीशु मसीह के बिना इजाजत से ये सारी चीज संसार में आएगा? Why God is allowing? परमेश्वर क्यों अलाउ कर रहा है? Why these things are happening? Because people are not turning to God. वो अपना मन परमेश्वर की तरफ टर्न नहीं कर रहे हैं। Always remember, एक कंपनी में, कोई ऑफिस में, चाहे आप कितने भी बड़े पोस्ट में रहो, ओके, आप क्लर्क रहे या यू मे बी मैनेजर, आप सीईओ हो सकते हैं या वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं। आपके पास चाहे जितना भी पावर क्यों ना हो, बट वही होता है जो बॉस चाहता है। राइट? यू अग्री विथ मी? यू अग्री सब लोग? कोई क्लर्क हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, सीईओ हो, कुछ भी हो, वही होता है जो बॉस चाहता है। वैसे इस संसार का बॉस कौन है? उसके इजाजत के बगैर कुछ नहीं होता है। Why these things are happening? Because we are not turning. People are not turning. हमें परमेश्वर की तरफ मुड़ना है। We have to turn. It means मैं पहले संसार में था, मैं पहले संसार की तरफ बढ़ रहा था, मैं पहले झूठ बोलता था, व्यभिचार में था, गलत चीजें थी, वो सारी चीजें था। बट द डे जब मैं पश्चाताप कर रहा हूं, फुल स्टॉप, आगे नहीं, फुल स्टॉप। जब मैं फुल स्टॉप हो गया, अभी से आई हैव टू टर्न टू गॉड। पूरी दुनिया लेफ्ट, पूरी दुनिया राइट, और मैं लेफ्ट में जाऊंगा। पहले मैं अपने शरीर के अनुसार जी रहा था, अभी मैं मुड़ के वचन के अनुसार जीऊंगा। Amen? Hallelujah. पहले मैं झूठ बोलता था, पहले मैं गलत चीज में था, बट अभी मैं अपने लाइफ में पश्चाताप करने के बाद फुल स्टॉप, आगे नहीं बढ़ना है। बाइबल क्या बताती है? पश्चाताप और आगे बढ़ो? नो, पश्चाताप और लौट आओ, मुड़ो। मुड़ना है। इट्स नॉट गोइंग अहेड, मुड़ के परमेश्वर की तरफ चलना है। Amen? Hallelujah. बाइबल से पश्चाताप करो और लौट आओ। God is willing to bless you. परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में खुशी, आनंद, शांति से भरना चाहता है। वो चाहता है आपके बच्चे आगे बढ़े, वो चाहता है आप लोग आशीषित हो, वो चाहता है। बट कब? जब आप पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर की तरफ मुड़ो, लौट आओ, लौट आओ। अपने पूरे आदतों को छोड़ के नए आदतों में, वचन के अनुसार, अपने आप को जो पुराने में थे उसको डिस्कनेक्ट करके एक नई जिंदगी परमेश्वर की तरफ, वचन की तरफ। Come on, I really love this scripture.
यीशु मसीह को लोग क्यों फॉलो करते थे? Why? Come on, क्यों यीशु मसीह को लोग फॉलो करते थे? Come on. जब परमेश्वर ने प्रचार करना शुरू किया, उसके पीछे क्यों लोग आते थे? Why? हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों आते थे? Come on. यीशु मसीह के पीछे लोग क्यों आते थे? नहीं पता आपको? Why people used to follow? उसके पीछे क्यों चलते थे? वो परमेश्वर था, हां मैं मानता हूं, बट क्यों? बिकॉज उसके अंदर सच्चाई नजर आती थी। वो वचन के में था, वचन से बाहर नहीं जा रहा था। That's why परमेश्वर की जिंदगी में चाहे जितना भी तूफान आ गया, पर कोई भी तूफान कामयाब नहीं हो पाया। Why? Because वो वचन को पकड़ के वचन में और वचन के साथ चल रहे हैं, क्योंकि वही वचन था। Come on. If you see this world, अगर आप देखोगे पूरे संसार में, it was very bad, honestly. ये बहुत bad है. If you see, it's very bad, honestly. This is not the way God had planned. परमेश्वर ने कभी ऐसा प्लान नहीं किया था. This was never God's plan. ये परमेश्वर के प्लान था ही नहीं. But why these things are happening? अगर आप देखोगे, you know, and why God is doing, प्रभु ये सारी चीजें क्यों कर रहा है? ताकि ये प्रभु का वादा है। अगर आप देखोगे फिलिपियंस की किताब 2:9 में लिखा गया है, परमेश्वर चाहता है कि हर एक घुटना टिके उसके सामने। परमेश्वर हर एक घुटना को टिका रहा है। पाप कितना बढ़ गया है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे सारे न्यू इन्वेंटेड हो रहा है, इन्वेंट हो रहा है सारी चीजें, राइट? लोग वो सारी चीजें कर रहे हैं जो परमेश्वर के नजर में गलत है, जो परमेश्वर के खिलाफ है। मूर्ति पूजा, जो कि परमेश्वर एक बार ने बार बार मना करता है कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। And let me tell you something, अगर कोलोसियों की किताब 3:5 में नया करार में मूर्ति पूजा का एक अलग ही रूप दिया गया है। कोई पढ़ेंगे? कोलोसियों की किताब 3:5, कोलोसियों 3:5। इसलिए हाँ अपने उन अंगों को मार डालो हाँ जो पृथ्वी पर है, हाँ अर्थात हाँ व्यभिचार, हाँ अशुद्धता, दुष्कामना, हाँ बुरी लालसा हाँ और लोभ हाँ की जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है। दुष्कामना वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है। व्यभिचार वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है। और परमेश्वर यहां पे कह रहा है कि आजकल की डेट में ये सारी चीजें हो रही है और ये मूर्ति पूजा के बराबर है। मर्डर, हम खाली मर्डर को मर्डर ही सोचते नहीं। बाइबल बताती है जो अपने भाई को नफरत करता है, प्रेम नहीं करता है, वो भी एक मर्डरर है। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग। क्यों प्रभु ऐसा क्यों? तू तो प्यार का परमेश्वर है। व्हाई? परमेश्वर जो भी करता है एक रीजन से करता है। प्रभु कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। लेट मी टेल यू समथिंग, परमेश्वर कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। वो न्यायवान परमेश्वर है। ही इज द गॉड ऑफ जस्ट, बाइबल बताती है वो न्यायवान परमेश्वर है। क्या परमेश्वर ये सारी चीजें इस संसार में अन्याय कर रहा है? नो। Why these things are happening? Because परमेश्वर बताना, पुराने करार में अगर आप देखोगे परमेश्वर प्रूव कर रहा था कि वो खुदा है। नया करार में वो जानबूझ के कर रहा है ताकि लोग जाने कि आज भी एक परमेश्वर जिंदा है। लोग जाने, लोगों के अंदर जो परमेश्वर का भय चला गया है, लोगों के अंदर जो परमेश्वर का नाम। आजकल की डेट में अगर बोलोगे डू यू बिलीव इन गॉड, कोई बोलता नो माइन इट्स फाइन, आई डोंट बिलीव इन गॉड। लोग कहते हैं लोगों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, प्रेम नहीं है। उसको बोलो चल पार्टी में चलते हैं, सब 10 ने 20 जन आएंगे,
उनको बोलो चर्च में आओ, कोई नहीं आएगा। सब कुछ दे आर डूइंग, बट दे आर नॉट टर्निंग टू गॉड। दैट्स व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग। आमेन। इस संसार में वो सारी चीजें हो रही है जो परमेश्वर की नजर में घृणित है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, इस संसार में चाहे कुछ भी कर लो, जितना भी अपने आप को सैनिटाइज कर लो, या जितना भी 3 से 5 मास्क पहन लो, लिसन, ये सच बात है। आप 4 से 5 भी मास्क पहन लोगे, जितना भी रिसर्च कर लो, इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस बीमारी से सिर्फ एक ही चीज आपको बचा सकता है, दैट इज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमेन। जब तक परमेश्वर के सामने कोई पश्चाताप ना करे, नंबर 1, एंड नंबर 2, जब तक वो ना मुड़े। मुड़ने का मतलब मैंने समझा है, राइट? मुड़ने का मतलब परमेश्वर के वचन की तरफ मुड़ना। जब तक कोई ना मुड़े, तब तक ये बीमारी नहीं जाएगी, तब तक घर में शांति नहीं रहेगी, तब तक घर में ये सारी चीजें लाइक खिट खिट पिट पिट, राइट, होता रहता है। We have to turn to God. हमें परमेश्वर की तरफ मुड़ना है। एंड बाइबल बताती है परमेश्वर कौन है? वचन है। हमें वचन की तरफ मुड़ना है। Why these things are happening? Because हम वचन की तरफ नहीं मुड़ते हैं। ये बीमारी का अंत सैनिटाइजर नहीं है, ऑनेस्टली। ये बीमारी का अंत, ये सब कुछ, अब कुछ भी कर लो, दिस इज नॉट, ये जाएगा नहीं। वो जब तक नहीं जाएगा, जब तक कोई भी, हर एक इंसान, लेट मी टेल यू समथिंग, दिस इज वेरी स्ट्रेट एंड आई वांट टू टेल यू, जब तक लोग, कोई भी हो, जब तक वो पश्चाताप ना करे और परमेश्वर की तरफ अगर ना मुड़े, तब तक ये बीमारी नहीं जाएगी इस संसार से। सच बात है। 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8 चलता जाएगा ये। जब तक लोग गलत चीजों को छोड़कर दे आर नॉट टर्निंग टू गॉड, जब तक वो व्यभिचार से, व्यभिचार जो कर रहे हैं उससे निकलकर परमेश्वर की ओर तरफ नहीं मुड़ेंगे, तब तक ये सारी चीजें खत्म नहीं होगी। और विश्वासी के जिंदगी में जब तक हम परमेश्वर की तरफ ना मुड़े, पश्चाताप करने के बावजूद भी शांति नहीं होगी। यू नो व्हाई? बिकॉज हमें परमेश्वर मुड़ने के लिए सिखा रहा है। आमेन, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। ही लव्स यू। वो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है। बट ही वॉन्ट्स, वो ये चाहता है कि हम उसके तरफ मुड़े। पश्चाताप करो। हमने पश्चाताप कर लिया, लॉर्ड, अपने जबान से अंगीकार किया, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे तू क्षमा कर दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। इतना नहीं, मुड़ना है। जब मुझे पूछते हैं कि पास्टर, मैं पश्चाताप करने के बाद भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, पश्चाताप करने के बाद में बीमारी है, पश्चाताप करने के बाद में नेगेटिव चीज है, पश्चाताप करने के बाद में सारी चीजें हो रही है, पश्चाताप करने के बाद में बेबरकती है, बीमारी, एवरीथिंग, व्हाई? बिकॉज हम मुख से पश्चाताप तो कर रहे हैं, बट वी आर नॉट टर्निंग टू गॉड। हम परमेश्वर की तरफ मुड़ नहीं रहे हैं, वचन की तरफ मुड़ने। दैट्स व्हाई प्रॉब्लम है। 8 साल, 10 साल, 9 साल, 12 साल वही है। व्हाई? बिकॉज हम वचन को लेके नहीं चल रहे हैं, वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। और जितने लोग वचन को लेके चल रहे हैं वो आशीषित है। आप उनकी जिंदगी को देखो, भले ही उनके जिंदगी में तूफान आई होगी, बट प्रभु ने उनको हर एक प्रकार की चीजों से बचा के रखा है, उनको विजय दिया। क्यों? क्योंकि वो वचन को पकड़ के रखे हैं। बाइबल से स्पीक टू द माउंटेन, वचन को, माउंटेन को बोलो वचन के द्वारा। वो वचन को पकड़ के रखे। जब तूफान आता है वचन के अनुसार फेस करते हैं। दैट्स व्हाई वो हर चीज में सफलता मिलती है उनको। परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है।
अपने बाजू वाले को देख के बोलो, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। ये सच बात है, परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। He died for you, वो आपके लिए मरा, मैं बार बार कहूंगा। बट यस, आज हमें एक मौका दे रहा है परमेश्वर। जब तक जीवित है हमारे पास मौका है, राइट? जब तक जीवित है हमारे पास, अब बाजू वाले को देख के बोलो, जब तक जीवित है हमारे पास मौका है। क्योंकि मुर्दे कभी पश्चाताप नहीं कर सकते हैं। आपको पता है मुर्दों कभी पश्चाताप नहीं, कोई सांस ही नहीं, वो बोलेगा क्या? राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, वाई ब्लेसिंग्स हमारी जिंदगी में रुक रही है? वाई आज भी वो सारी चीजें कामयाब है? वाई? बिकॉज हम परमेश्वर की तरफ मुड़ नहीं रहे। फुल स्टॉप, खत्म, फुल स्टॉप लगाना है हमें हमारे जिंदगी में। लॉर्ड, आज से तेरे वचन के अनुसार। पहले में कुछ और था, पश्चाताप किया, वचन। देन यू विल सी, फिर देखोगे परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना अच्छा है। आपके घर में, लिसन टू मी केयरफुल, लूका की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो आपके बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। पर कब? जब आप वचन की तरफ मुड़ोगे। कितने जन को समझ में आ रहा है? आपके घर से बीमारी चली जाएगी कब? जब आप वचन पर चलोगे। आपके घर से बेबरकती की आत्मा चली जाएगी कब? जब आप पश्चाताप करके वचन की ओर मुड़ोगे और चलोगे। वचन की ओर मुड़ने का मतलब ये नहीं बाइबल इधर रख दिया और मुड़ रहा है ऐसे देख रहा है, नहीं। मुड़ने का मतलब वचन पर गौर करना और वचन के अनुसार चलना। अगर आप आज से शुरू करोगे, कल से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बीमारी आपके जिंदगी में हक नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई हक नहीं है, क्योंकि आपका शरीर प्रभु का मंदिर है। कोई भी बीमारी रह भी नहीं पाएगा, गरीबी रह नहीं पाएगी, कुछ भी चीज रह भी नहीं पाएगा। बट कब? जब आप पश्चाताप के, लॉर्ड फॉरगिव मी, उसके बाद बाइबल बताती है लौट आओ। ऊंची आवाज में कहो लौट आओ, ऊंची आवाज में कहो लौट आओ। मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। लौट आओ, आमीन। लौट आओ का मतलब परमेश्वर की तरफ मुड़ना। मुड़ो, ऊंची आवाज में कहो मुड़ो, वचन की तरफ मुड़ो। जब आप वचन की तरफ मुड़ते हैं, पूरे संसार इधर जाए चलेगा। जब आप वचन की तरफ मुड़ते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं, आपके घर में, मैं आपको बताता हूं, एलाइजा उसके घर पे गया था, वो विधवा स्त्री के यहां पे। अक्सर हम इस वचन को देखते हैं कि लाइक प्रभु के भवन में जब हम कुछ बीज बोते हैं तो प्रभु कितना आशीष करता है, उसका वचन ये है। बट अगर आप गौर से डीपली पढ़ोगे, वो कुछ और भी कहता है। जस्ट इमेजिन, उस दिन वो विधवा स्त्री अगर एलाइजा के बात नहीं मानती, उसके घर में आशीष होता? कम ऑन, कितने जन यहां पे सो रहे हो? बोलो यीशु मसीह की। क्या बात है, काफी जन सो रहे हैं। जितने लोग जागे हैं बोलो यीशु मसीह की। ऊंची आवाज में बोलो यीशु मसीह की। उस दिन अगर विधवा स्त्री, अगर वचन एलाइजा ने जो बोला, जो वचन बोला था, अगर वो नहीं पकड़ती, नहीं मानती, आशीष नहीं मिलता। बट क्योंकि उसने उसके बातों को मानी, राइट? बाइबल से वो विधवा स्त्री ने किया, बाइबल से किया। आमीन। जोरदार ताली से हम रिहान को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, आमीन। क्योंकि उसने किया, उसने वही की।
आमेन। मुड़ने का मतलब जो वचन कहता है उसको करना, उसको सुनना, उसके अनुसार चलना। Then you will see, बाइबल में जितने भी ब्लेसिंग्स है वो आपके जिंदगी में बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चाहते हैं आपके द्वारा मिरेकल्स हो, एवरीडे सुबह उठ के प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, आपको हाथ रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपकी परछाई से लोग ठीक होना शुरू हो जाएंगे। चलो वचन के अनुसार। मैं आपको बता रहा हूं 2022 में, जैसे कि मैंने कहा, काफी प्रेडिक्शन हुआ है। कोई बोलता है अच्छा, कोई बोलता है बुरा, कोई बोलता है पता नहीं क्या होगा, कोई बोलता है ये होगा, 7 साल में एक बार ऐसा होता है, वैसा होता है, ये सारी चीजें होता है। माय डियर फ्रेंड, जितने लोग भी परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके मुड़ के वचन के अनुसार चल रहे हैं, जितने लोग, अगर आप नहीं चले हो तो अभी अगर मौका है, अगर आप परमेश्वर के वचन को पकड़ के उसके तरफ मुड़ के उसके वचन के अनुसार चलोगे, आने वाले दिनों में, लिसन टू मी, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। चाहे बीमारी आए, अभी तो 3rd स्टेज आया, राइट, 10 स्टेज आए, 15 स्टेज भी आए, वो आपके बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वचन आपके साथ है। और बाइबल कहती है वचन ही परमेश्वर है। अगर परमेश्वर को आप पकड़ के चल रहे हो, परमेश्वर के साथ चल रहे हो, वचन के अनुसार चल रहे हो, कोई भी चीज आपके ऊपर कभी भी कामयाब नहीं होगा। अगर 2022 में अकाल भी अगर आए, लिसन टू मी केयरफुली, जितने जन परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके मुड़ के, मतलब वचन के अनुसार चल रहे हैं, उनके घर में अनाज कमी नहीं होगी। बाहर प्रॉब्लम होगा, उनके घर में प्रॉब्लम नहीं होगा। बाहर 1-1 लीटर तेल के लिए प्रॉब्लम होगा, आपके घर में प्याला उमड़ते रहेगा। बोलेगे भाई यार लेके जा, भाई लेके जा, क्योंकि प्रभु ने हमें देने वाला बनाया है। कम ऑन, हालेलुया। कितने आप लोग इतना उदास क्यों है? आपको देना नहीं है, ठीक है, मुझे दे दो। आमेन, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनिए। God wants to bless you. प्रभु आपको और आशीष करना चाहता है, आपके परिवार को आशीष करना चाहता है, एवरीथिंग। बट हमें सिर्फ मुख से पश्चाताप ही नहीं, उसके साथ साथ क्या करना है? कम ऑन, क्या करना है? हेलो, क्या करना है? मुड़ना है, लौटना है। कहां? बोरीवली, ये घर लौटना है। कहां लौटना है? मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। वचन में लौटना है, वचन के अनुसार चलना है। कितने लोग चाहते हैं यहां पे आपके घर में बीमारी ना रहे? कितने लोग चाहते हैं आपके घर में बेबरकती ना रहे? कितने जन चाहते हैं आप आशीषित हो, आपके बाजू वाले भी आशीषित हो? आमेन। देन माय डियर फ्रेंड, वचन की तरफ मुड़ो, वचन के अनुसार चलो। खाली मुख से पश्चाताप नहीं करना है, उसके साथ साथ चलना है। चलो वचन के अनुसार, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं डैनियल के बारे में पढ़ता हूं। डैनियल के जिंदगी में जब प्रॉब्लम आया तो उसने कुछ एक्स्ट्रा काम किया नहीं, हर दिन प्रार्थना कर रहा था, उस दिन भी प्रार्थना किया। द सेम वे, वचन में लगे रहोगे तो आंधी आए, तूफान, कुछ भी आ जाए, परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बातें भी करेगा और रास्ता भी निकालेगा आपके लिए। आमीन। हमें सिर्फ अपने जुबान से पश्चाताप ही नहीं, उसके साथ साथ वचन पर फोकस करना है, वचन के अनुसार चलना है। फिर आप देखेंगे आने वाले दिनों में प्रभु आपको कितना आशीष करेगा। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। बाइबल क्या बताती है? जब आप जल से भी होके गुजरोगे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आगे, और जब तू नदियों में होकर चले,
तब वे तुझे डुबा न सकेंगे। लिसन टू मी केयरफुली। अगर आप खाली मुख से पश्चाताप नहीं करके परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ोगे, उसके वचन की ओर चलोगे, अगर आप नदी से होके भी गुजरे, फ्लड भी आए, कुछ भी आ जाए, वो आपको डुबा नहीं सकेगा। आगे, जब तू आग में चले, इवन अगर आप आग में भी, वाओ, सी ये वचन में कितना पावर है। अपने बाजू वाले देख के बोलो, वचन में कितना सामर्थ है। कम ऑन, बोल्डली कहो, वचन में कितना सामर्थ है। अगर आप आग में होके भी गुजरोगे, लिसन टू मी, ध्यान से सुनो भाई, एवरीवन, भाई बहन एवरीवन, अगर आप आग में भी होके गुजरोगे, तब तुझे आँच न लगेगी। तुम्हारे आज तो बाल भी नहीं बांका कर पाएगा वो आग। आगे, और उसकी लौ तुझे न जला सके। और उसका लौ तुम्हें जला, इवन दो वॉल्केनो आएगा, इधर बाजू, इधर दिख नहीं रहा है, वॉल्केनो भी आए, कुछ भी, वो आपके बाल भी नहीं जला पाएगा, वो आपको जला भी नहीं पाएगा। कब? जब आप खाली मुख से पश्चाताप नहीं करके उसके वचन की ओर मुड़ोगे तो। माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। He loves you. वो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है। He wants to bless you. वो आपको 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना आशीष करना चाहता है। He died. वो मरा ताकि आपके जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो। वो सारे बीमारी को खुद लेके गया ताकि आप वो बीमारी के लपटे में ना आए। Come on. वो उस क्रॉस पे वो नर्क का पेन को लेके गया ताकि आप नर्क के पेन को ना ले, ना झेले। He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। मैं आपको बता, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता भाई। आपकी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स है, राइट? परमेश्वर आपके हर एक प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। वो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है। उसके लिए आपका प्रॉब्लम बड़ी चीज नहीं है। वो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है। वो चाहता है कि आप पश्चाताप करके इस वचन के अनुसार चलो। आपकी जिंदगी भी आशीषित होगी, आपके परिवार भी आशीषित होंगे। आग भी आपको छू नहीं पाएगा, कोई भी चीज आपको छू नहीं पाएगी। कब? जब आप इस वचन की तरफ मुड़ोगे। लौट आओ, लौट आओ। कहां? वचन की तरफ। ऊंची आवाज में कहो, लौट आओ। ऊंची आवाज में कहो, लौट आओ वचन की तरफ।